हाय फ्रेंड, जैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद हमारे एप्लीकेशन भाव स्टार्ट ऐप में एक नया स्टेज ही आ रहा है, वो भी धमाकेदार 325 का भाव, 145 का भाव, ठीक है। और रही बात 145 का जो अपडेटेड वर्जन है वो तो फ्री में सबको मिल जाएगा, ठीक है। ये धनतेरस के लिए स्पेशल मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड वीडियो कर ये श्योर है कि मैं दिल से बताना चाह रहा हूँ। मेरा बस यही बहुत बड़ा गोल है कि मेरे कारण यदि किसी का फेस में यदि स्माइल आता है, ठीक है, तो इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मतलब आप लोग इतना प्यार देते हैं हमेशा। तो ये स्टेज की खासियत ये है कि मार्केट कैसा भी रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, ठीक है, साइडवेज रहे, कुछ भी रहे, फिर भी आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। बस कुछ रूल है, उसको फॉलो करना है। और ये जैसा नाम है वैसा काम है, शक्तिमान हमेशा सबके लिए अच्छा करता है, ठीक है। तो ये शक्तिमान स्टेज ही है और ये स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए है। और ऑप्शन बाइंग का स्टेज ही, ऑप्शन सेलिंग तो बहुत सारे स्टेज ही जिसका पैसा है वो कुछ भी सेल करके पैसा कमा सकता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ठीक है, और कैसे आप सेफली आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ये आप फुल बिजनेस जैसा है। आप इसको श्योरली आप 3 मंथ तक कीजिएगा ना, मैं ऑफलाइन चैलेंज करता हूँ कि आप लॉस करके नहीं दिखा सकते हैं। ये स्टेजी का मेन खासियत है। अभी हम लोग बैक टेस्टिंग में देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। शक्तिमान स्टेजी के बारे में। शक्तिमान स्टेज, इसको स्पेलिंग को गोली मारो, है ना। तो ये क्या है, ऑप्शन बाइंग का स्टेज है। इसका जो फर्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका, फर्स्ट जो आपका ये प्रोसेस जो स्टार्ट होता है आपका, फर्स्ट जो प्रोसेस होता है एवरी एक्सपायरी दिन, जब एक्सपायरी जिस दिन होता है उस दिन मार्केट क्लोज होने से पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले मीन्स जैसे आज एक्सपायरी है, ठीक, आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी क्लोज होगी, डेट मीन्स क्या, नेक्स्ट एक्सपायरी का एक सी और एक पी बाय करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी का एक सी पी बाय करना है, ठीक। तो जैसे आज एक्सपायरी फॉर एग्जांपल, मतलब आज हम लोग का ये, इसको हम लोग डिलीट ही कर दें। जैसे आज क्या है प्रोसेस को जान लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आज एक्सपायरी है तो आज एक्सपायरी के दिन नहीं बाय करना है, एक्सपायरी का जो आपका जो टाइमिंग है आपका 325 को बाय करना है, ठीक है। 325 को बाय करना है, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले आपके एटलीस्ट 10 मिनट टाइम होना चाहिए, मतलब 320 लिखो या 325 लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। एक सी एक पी बाय करना है, किसका, निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का बाय करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी का एक सी और एक पी आपको बाय करना है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल कि स्ट्राइक प्राइस हमेशा में हमारा क्या रहेगा, तो एक ये तो समझ में आ गया, एक्सपायरी से एक्सपायरी जब क्लोज होता है, ठीक है, उससे पहले एक सीपी बाय करना, नेक्स्ट वीक का बाय करना। ऑब्वियस बात, आज एक्सपायर हो गया मार्केट तो नेक्स्ट वीक का ही हम लोग बाय करेंगे, एक सीपी बाय करेंगे। दूसरा क्या है कि आपका स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा, कौन सा सीपी बाय करना है। तो स्ट्राइक प्राइस देखना नहीं है, बस उसका देखना है कि प्रीमियम का जो प्राइस है, ठीक है, प्रीमियम का जो प्राइस है वो होना चाहिए आपका 300 to 350, 300 से लेकर 350 के बीच में होना चाहिए। इसमें 10 से 12 पॉइंट आगे पीछे चलेगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं एग्जैक्ट 300 होना चाहिए या एग्जैक्ट 350 होना चाहिए। एक आपका हो सकता है 300 हो सकता है, ठीक है, एक आपका हो सकता है 330 हो सकता है, ठीक है, ऐसा चलेगा क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी नहीं है। एक आपका हो सकता है 290 हो सकता है, एक आपका हो सकता है 40 हो सकता है, ऐसा भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस हम लोग सेलेक्ट करना सीख गए कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। तो बस प्रीमियम देखना है, स्ट्राइक प्राइस देखना नहीं है कि किस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम आपका 300 to 350 के बीच में आना चाहिए। वो ऑप्शन चेन में आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कब आपको ये होमवर्क स्टार्ट कर देना अपना 315 के बाद स्टार्ट, ताकि आप 330 मार्केट क्लोज होने पर नेक्स्ट वीक का आप एक सीपी बाय कर सकते हैं, ठीक है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एसएल और टारगेट क्या रहेगा, ठीक है, एसएल क्या रहेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस या दोनों में से कोई भी एक आपका 130 ब्रेक कर देगा, 130 ब्रेक कर देगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग, एग्जिट कर देंगे। तो दोनों का एसएल क्या है, 130। जैसे मान के चलिए एक आपने बाय किया 300 में और एक आपने बाय किया 330 में, तो दोनों में से कोई भी
कोई भी एक आपका डाउन होके एक आपका आ जाता है, आपका ये 130 आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। और दूसरे को क्या करेंगे, हम लोग होल्ड करेंगे। दूसरे को क्या करेंगे, हम लोग होल्ड करेंगे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ओके ठीक है। तो एसएल की बात कर लिए, चाहे आपने आपका बाइंग प्राइस आपका 290 हो या आपका 350 हो या आपका 330 हो, फिक्स एसएल है आपका 130 का, ठीक है। फिक्स आपका एसएल है 130 का। और अब बात करते हूँ टारगेट के बारे में। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, टारगेट क्या है ना, यदि आपका कोई एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है, आपका कोई भी साइड एसएल हिट नहीं हुआ है, और यदि मार्केट आपका बुलिश है, मार्केट यदि आपका क्या है बुलिश साइड में, मतलब सी साइड में प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, और सी साइड में प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको पर लोड क्या है, आपको मिनिमम आपको 3000 टू आपको 4000 प्रॉफिट दे देगा। 3000 टू 4000 आपको प्रॉफिट दे देगा, ठीक है, पर लोड आपको प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। तो कैपिटल आपका यूज कितना हो रहा है, 30,000 में यूज नहीं हो रहा है। लेकिन पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग भी सीखेंगे, ठीक है। और यदि सेम चीज़ यदि आपका पी साइड में प्रॉफिट देगा, ठीक है, यदि आपका सेम सीट क्या है, आपका ये पी साइड में आपका प्रॉफिट देगा, ठीक है। पी साइड में जैसे एक आपका 300 है, एक आपका ये क्या है 350 है, ठीक है। मान के चलिए ये क्या है, पी है, और ये क्या है आपका सी है ना। और पी साइड में तो पी क्या है, डर है, ठीक है। तो ये फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है, और ये स्लो मूवमेंट, मतलब एक आपका एक्सीलरेट होगा, तो आपको मिनिमम पर लोड आपको 5000 टू 7000 आपको दे देगा। 5000 टू आपको और 7000 आपको पर दे। तो इससे अच्छा कोई बिजनेस, मतलब मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, ठीक है। लॉजिक ये है कि थर्सडे से लेकर आपका टिल ट्यूजडे तक एक वन साइड मूवमेंट होता है, ठीक है, ये लॉजिक है। अभी हम लोग बैक टेस्टिंग में देखेंगे ये सीखे। अब इसका देखते हैं कि हम लोग इसका पोजीशन साइजिंग क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, सभी सेम आ जाता है, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए इसमें, पोजीशन साइजिंग। तो यदि रियली में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है, ठीक है, रियली में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास यदि 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख कैपिटल आपके पास है, तो आपको क्या करना है, एक ही लोड से करना है टिल 3 मंथ। डू विथ 1 लोड टिल 3 मंथ्स। मतलब आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आप ये कंटिन्यू 3 मंथ तक सेम क्वांटिटी के साथ करना है। आपके पास 50,000 फिर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गलती क्या होगा, जैसे कभी बाई चांस लॉस दे दिया, बाई चांस लॉस भी देगा कितना, आपको 1000 से 1500 से लॉस दे देगा, क्योंकि मान लीजिए मार्केट पूरा साइड में रह गया, उसी कंडीशन में लॉस देगा, 1000 से 1500 रुपया ही लॉस देगा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। मान के चलिए कंटिन्यू 3 टाइम्स होता है पूरा, आप देखिएगा 3 साल का बैक टेस्टिंग, तो कभी कभी ऐसा होगा, तीन बार ऐसा होता है। तो मैक्सिमम यदि आपके पास 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख कैपिटल है, तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ आपका 1500, हाइस्ट मान लेते हैं 4500, ठीक है। और आपका रिस्क वर्ड क्या है हमारा 1:1 क्या है आपका 3 है, मतलब मिनिमम 1:2 है, ठीक है। तो आपका एक ट्रेड भी सही दे दिया तो इसके बराबर आ गया, मतलब 2 ट्रेड भी आपका सही हो जाता है 10 बार में, ठीक है। 10 ट्रेड में आपका 2 ट्रेड भी सही हो जाता है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहते हैं, टाट सिंपल, ठीक है। और ये पूरा बैक टेस्ट किया हो, आप ही आगे हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये रूल हो गया कहानी बस, मतलब आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आप एक लोड से कंटिन्यू 3 मंथ तक कीजिए। यदि आपको लॉस हो जाएगा तो आपका जो फीस है ना, ये चार्ज पे की वो रिफंड हो जाएगा, टाट सिंपल। इससे ज़्यादा मैं ओपन चैलेंज कर नहीं सकता, ठीक है। बाकी आप खुद बैक टेस्ट कीजिए, खुद से देखिए, और अभी मैं आपके सामने बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जिसके पास कैपिटल कम है, 50,000 है या 30,000 है, तो आपने पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा 2-3 वीक में, उसके बाद फिर आपको ये ट्रेडिंग कीजिएगा, तो सिंपल से भी है। तो अब आते हैं बैक टेस्टिंग में, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे रियली में काम करता है। और चलिए हम लोग बैक टेस्टिंग में आ गए हैं कि हम लोग जो भी बात की, हम लोग हवा में बात नहीं की, पूरा डाटा के साथ काम किए हैं, ठीक है। डाटा के साथ हम लोग बात जो भी किए, और ये श्योर है कि जो रूल बताया गया उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिएगा, तो श्योर है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। आपको 1000 स्टेज जाने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेज ही आपको लाइफ चेंज कर सकता है, वो है आपका क्या शक्तिमान स्टेज ही, है ना। तो डाटा हम लोग क्या था कि एज पर स्टेज ही, कि हम लोग को हर थर्सडे को जो क्लोजिंग हो रहा है, मार्केट क्लोजिंग होने से पहले एक CP बाय करना है, ठीक है। आपका
बैंक निफ्टी का रेंज कितना होना चाहिए आपको 300 टू 350, मतलब आपका जो प्रीमियम का रेंज होना चाहिए 300 टू 350 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग कि यदि एक एक डाटा यदि हम लोग बैक टेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग रैंडमली कहीं से भी निकालेंगे, ठीक है, और डाटा हम लोग देखते हैं कि रियली में वो काम किया कि काम नहीं किया। तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि आपका रूल क्या है कि एवरी थर्सडे को लेना है, एवरी थर्सडे को लेना है, और आपको एग्जिट करना है कब, ट्यूसडे को एग्जिट करना है। यदि प्रॉफिट आपको फ्राइडे को देता है फ्राइडे बुक कर लो, जो रूल बताया गया, ठीक है। तो अभी हम लोग जून का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि 30 यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपका केवल ये डे नहीं लिखा हुआ, केवल डेट लिखा हुआ, तो डेट में यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। और 30 जून को एक्सपायरी मतलब आपका ये कंप्लीट हुआ, तो उस दिन का क्लोजिंग कितना था आपका 33,420, ठीक है। और हम लोग को ये ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे आपका क्या कब था, 4 तारीख को था, ठीक है। 34 मतलब ऑलमोस्ट आपका 500 टू 600 पॉइंट मूवमेंट दिया। यदि आप वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 300 का जो सी था, मतलब मार्केट बढ़ा तो सी आपका कितना चला जाएगा, मिनिमम आपका चला जाएगा 740, बाकी उसके बाद ही मार्केट बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद भी ये टारगेट देने के बाद फिर वहाँ से रिवर्सल लिया है, ठीक है। तो आप जब भी देखते होंगे हम लोग रैंडम कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो आपको ये प्रॉफिट दिया ही होगा। ये तो हो गया, यहाँ पे आपको 400 था, एज पर रूल आपको जाना था तो यहाँ पे दिया, ठीक है। तो आपको जैसे ही प्रॉफिट मिले, एक लोट में आपको प्रॉफिट मिले, 3,000 4,000 प्रॉफिट मिले बुलिश मार्केट में, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा हम लोग का फिर एक्सपायरी डे कब था, जुलाई में आपका एक्सपायरी था आपका 7 को था, ठीक है। 7 का एक्सपायरी था 900, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से मार्केट कैसे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ आराम से फिर से 500 पॉइंट बढ़ा है, फिर से हमारा क्या था 11-12 आपका, ये ट्यूसडे को था, फिर से प्रॉफिट आपको ये दे दिया। तो जब भी आपको प्रॉफिट दे, ऐसा नहीं कि मंडे एग्जिट करना है ट्यूसडे एग्जिट करना है, लेकिन मैक्सिमम ट्यूसडे तक वेट करना है। और जैसे आपको प्रॉफिट आपको मंडे को दे दिया तो मंडे को प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। फिर से रैंडम कहीं से हम लोग निकाल लेते हैं कि ये कहीं से भी निकाल लेते हैं। जुलाई का तो हो गया, जुलाई का चलो और को ले लेते हैं, कौन सा एक्सपायरी था आपका 22 एक्सपायरी था, 22 36,738, 36,700। उसके बाद यहाँ से देखिएगा तो ऑलमोस्ट 36,300 मार्केट यहाँ से फॉलो हुआ, ठीक है। और यहाँ भी प्रॉफिट दे दी, क्योंकि मार्केट जब पी साइड मार्केट फॉलो होता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। जैसा मैंने बताया कि पी साइड में जब मार्केट ट्रेडिंग देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हेजिंग ट्रेड ले रहे, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो जाए, हम लोग हेज ट्रेड ले रहे हैं, तो मार्केट कहीं भी जाए आपको प्रॉफिट देगा। फिर से और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगस्त का मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहीं भी अगस्त में एक्सपायरी था, एक आपका थर्सडे था आपका 4 तारीख को था, है ना, 37,750, ठीक है। और यहाँ से देख लो 3 दिन में क्या हुआ, 3 दिन में क्या हुआ, 4 5 6, 3 दिन में क्या हुआ, अनलिमिटेड प्रॉफिट। मीन्स आप ये देख रहे होंगे कि एक बार भी आपको रैंडम कहीं से भी निकालो, एक बार भी आपको लॉस नहीं दिया है, ठीक है। एक्यूरेसी यदि मैं बोलूँ 70-80% बाई चांस, ठीक है। मैं एज पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो फिर आप ब्लाइंडली पैसा लगाइएगा, ठीक है। तो जो रूल बताया गया उसके हिसाब से करना है। कहीं से भी चेक करो, अभी इधर ही चेक कर लो, ठीक है। आप सितंबर का चेक करो, सितंबर कहीं भी चेक कर लो आप, जैसे इधर था आपका और सितंबर में कौन सा एक्सपायरी था, 8 तारीख को एक्सपायरी था, 8 40,200, और यहाँ से देखो 40,100, मीन्स यहाँ भी बड़ा प्रॉफिट दिया आपको, सीसर प्रॉफिट दिया। कोई भी निकाल लो यार, मतलब इतना आपके आंखों के सामने मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और सिंपल से बैक टेस्टिंग है, ठीक है। एनएससी वेबसाइट में जाओ, बैंक निफ्टी का निकालो स्टिकल डाटा कैसे काम करता है ना। कोई भी निकाल लो। अब जैसे यहाँ पे फिर से दूसरा एक्सपायरी का कब था हम लोग का, सितंबर में 29 को था, 37,000, कहीं से भी लो, बहुत सारा एक्सपायरी था, 29 को था एक्सपायरी, 29 को एक्सपायरी था 37,000। यहाँ से फिर से देखो 38,600, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट, ये तो फ्राइडे टारगेट दे दिया। तो सोचो जो आपका 350 का सी होगा या पी होगा वहाँ कहाँ चला जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेना है नहीं। और भी एग्जाम्पल ले लो, अक्टूबर में एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे जैसे अक्टूबर में कौन सा एक्सपायरी था आपका, अक्टूबर में बहुत सारा हॉलीडे था, फिर भी यहाँ 7 तारीख को क्या था, अच्छा हाँ ये हॉलीडे में था, 7 तारीख को ये था, हाँ 7 तारीख को। कोई भी एग्जाम्पल, मैं रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब ऑलरेडी मैंने देखा, अभी आपके सामने में ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 7 तारीख को एक्सपायरी था अक्टूबर में, तो 7 तारीख को देखते हैं क्या हुआ था, 39,100, ठीक है। यहाँ से देखो 500 पॉइंट मार्केट गिर गया, हो गया, ट्रेडिंग दे दिया। उतना छोड़ो, मैंने क्या बोला हॉलीडे रहेगा फिर भी नहीं कर, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि जैसे इस बार का एक्सपायरी रिसेंट का हम लोग चेक करते हैं, रिसेंट का क्या था एक्सपायरी हुआ था
रिसेंट का एक्सपायरी हुआ था 21 को हुआ था, 21 एक सेकेंड 21 20 को हुआ था, 27 को हुआ था, 27 अक्टूबर 20 को हुआ था, 20 को हुआ था। अब यहाँ देखें क्लोजिंग कितना था आपका 40,900, यहाँ से फिर देखिए 800 पॉइंट बढ़ गया। फ्राइडे को टारगेट दे दिया, मैक्सिमम टारगेट आपको टिल मंडे दे देगा, मैक्सिमम होल्ड करना आपको, ये आपको ट्यूजडे तक कहीं से भी आप चेक कीजिएगा, ठीक है। आप थर्सडे का एक्सपायरी कोई भी ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से उठा लीजिए। सितंबर का और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, सितंबर में एक्सपायरी कब था, आपका 15 को था, 15 को डेट में निकाल रहा हूँ मोबाइल से ताकि आपको क्लियर, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं डे, तभी तो पता चलेगा, यहाँ पूरा दिन का खेल है। यहाँ पे आप देखिएगा 15 को था एक्सपायरी, तो 15 को एक्सपायरी था सितंबर, 15 सितंबर को 41,200, और यहाँ से आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट फिर से 300 पॉइंट मिनिमम फॉल हो गया, ठीक है। और थोड़ा होल्ड करते हैं तो यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट कितना फॉल हुआ, मतलब कुछ ज़्यादा ही फॉल हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, कहीं से भी आप लीजिए, क्यों लॉस होने के चांसेस क्या है कि यहाँ पे आप प्योर आप बिजनेस कर रहे हैं, लॉस होने के चांसेस क्या है आपको 10% है, प्रॉफिट के चांसेस क्या है 90%। मतलब ये हुआ कि आप 10 ट्रेड में आपका यदि, क्योंकि रिस्क रेट हमारे क्या है 1:2 है, ठीक है। आपका यदि 10 ट्रेड में आपका दो भी ट्रेड यदि प्रॉफिट में देती है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहिएगा, लॉस में नहीं रहेगा। और कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, अगस्त का और ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्सपायरी का था कब था हम लोग का 25 अगस्त को था, 25 अगस्त 38,950, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर देखिए 39 हो गया 3 दिन में, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का फिर से मूवमेंट हो गया। तो कहीं से भी आप बैक टेस्ट करो, फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो ये फुल प्रूवन है, ठीक है। और मार्केट कैसा भी रहे, वोलेटाइल रहे, कुछ भी रहे, मार्केट न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको प्रॉफिट देगा। बाकी और भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। यदि मैं इसी में लगा रहा हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद